हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप अगर किसी भी क्लास को अटेंड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक कॉपी और एक पेन। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट का क्लास अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहला बात तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी आपके समझने में आसानी होगी। ठीक है, और दूसरी बात आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकरण। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो वर्गीकरण जीव जगत का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बायोलॉजी चैप्टर 1 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्गीकरण के डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्गीकरण का परिभाषा क्या होगा, तो चलिए इसे लिखते हैं। तो वर्गीकरण का परिभाषा होता है यहाँ सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। ठीक है, यहाँ सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। ठीक है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण का परिभाषा क्या होगा? यहाँ सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण किसे कहते हैं? जो जीवों के अध्ययन करने में आसानी हो उसे वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण से जीवों का अध्ययन करना काफी सरल हो जाता है। ठीक है, तो यह था वर्गीकरण का परिभाषा। तो चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों का आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। ठीक, तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। ठीक है, इसलिए
इसलिए विशेषीकरण पहचान को अभिज्ञान भी कहते हैं, ठीक है, अभिज्ञान, ठीक है, पहचान को अभिज्ञान भी कहते हैं, ठीक। पहचान और वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकी विज्ञान के आधार है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकी विज्ञान के आधार है, ठीक है। तो वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, तो जैसे कि विशेषीकरण हो गया, ठीक है, और पहचान हो गया, और वर्गीकरण तथा नाम पद्धति, ऐसे कुछ प्रणाली हैं जो कि वर्गीकी विज्ञान के आधार हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है, ठीक है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है, ठीक है। तो जैसे कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है, कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो यह पता करते रहते हैं कि इस जीव में क्या विविधता है और इसके क्या संबंध है, और जीवों से कैसे सिमिलर है या फिर अलग है। तो यही सब रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में हमें यही बताया गया है, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित संबंध में रुचि लेता रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तीसरा पॉइंट समझा, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स
सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति में सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या है, तो चलिए इसे आगे समझते हैं। तो सिस्टमैटिक शब्द सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है। ठीक है, सिस्टेमा से आया है। तो सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, जीवों की नियमित व्यवस्था को बताता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो लीनियस ने अपने पब्लिकेशन तो लीनियस वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बता रखा। तो लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ठीक है, सिस्टेमा नेचर चुना। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ठीक है, और वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। तो वर्गीकरण पद्धति में पहचान और नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वर्गीकरण क्या होता है, तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए पहले, फिर हम एग्जाम्पल। वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम वर्गीकरण के सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से।
तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई से हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई होता है, तो वैसे तो अगर वैज्ञानिक नाम से चले तो फिर उसमें तो आपका सबसे छोटी इकाई जाति होती है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे स्पीसीज, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम समझे कि पूरे विश्व में सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो जहां के लोगों के बीच समानताएं कुछ ज्यादा अधिक हो तो उन्हें कहते हैं सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगा विश्व के हिसाब से हम समझे, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो सबसे छोटी इकाई होता है विश्व के हिसाब से, तो सबसे छोटी इकाई होता है गांव, ठीक है। जैसे कि सबसे छोटी इकाई होता है गांव, ठीक है। गांव सबसे छोटी इकाई होती है। तो गांव में क्या होता है, गांव में जितने भी होते हैं लोग सब एक तरीके से बात करते हैं, एक ही भाषा में बात करते हैं और सबका कल्चर सेम ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गांव सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई क्या होगी, गांव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो गांवों के समूह को क्या कहते हैं, तो गांव को समूह को कहते हैं जिला, ठीक है, जिला, ठीक है। गांव को समूह को कहेंगे जिला, ठीक है। तो जिले में क्या होंगे, जैसे कि मेरा गांव हो गया, आपका गांव हो गया, तो बहुत सारे गांव में, तो इनमें क्या होगी, तो इनमें कुछ विभिन्नताएं होंगी, ठीक है। तो उनके गांव के बात करने का तरीका कुछ अलग होगा और इनके गांव का बात करने का कुछ तरीका अलग होगा, उनके खान पीन में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो गांवों के समूह को क्या कहेंगे, जिला। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, यहाँ हमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, थोड़े चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इससे ऊपर कहें तो जिला के समूह को क्या कहेंगे, जैसे कि गांव के समूह को तो जिला कहते हैं, ठीक है। और जिला के समूह को क्या कहेंगे, जैसे कि अगर जिले अगर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी जिला होते हैं वो सभी मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जिला, जितने भी जिला होते हैं वो सभी जिला मिलकर क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। राज्य यानी कि स्टेट, ठीक है। तो इनमें अब कितने परिवर्तन होंगे, जैसे देखिए गांव में क्या था, जैसे कि हमारा गांव है, तो हमारे गांव में क्या होगा, वो सब एक ही तरीके से लोग होंगे, एक ही तरीके की बात करते हैं, सब में समानताएं होंगी, ठीक है। पर जिला में क्या होगा, उनके गांव के कुछ अलग रिवाज होंगे और हमारे गांव के कुछ अलग रिवाज होंगे, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो इनमें कुछ और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिहार की बात करें और पंजाब की बात करें तो दोनों की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट है, तो दोनों के खाने पीने में बहुत परिवर्तन है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी विभिन्नताएं होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई हो गई हमारी गांव, फिर उसके बाद थोड़ी विभिन्नताएं देखने को मिली हमें जिला में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें और ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिली राज्य में, ठीक है। तो गांव को समूह को जिला कहते हैं, ठीक है, और जिले के समूह को राज्य कहते हैं, ठीक है। अब राज्य के समूह को क्या कहेंगे, जैसे कि राज्य के समूह हो गए, जैसे कि बहुत सारे राज्य होंगे, तो बहुत सारे राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, देश का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, इस प्रकार से देश होते हैं, ठीक है। जितने भी राज्य होते हैं वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार अलग अलग राज्य में अलग अलग खान पीन है, सबके अलग अलग रहने का तरीका अलग है, सबका कल्चर अलग है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि राज्य में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो, तो इससे हमें क्या पता चला कि राज्य में कुछ ज्यादा ही परिवर्तन है, ठीक है। जैसे कि तो तो इसमें तो राज्य में क्या है, तो राज्य में भी बहुत सारे, तो राज्य में क्या है, तो राज्य में भी बहुत सारे विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो जैसे कि गांव में तो हमें काफी सिमिलरिटी देखने को मिली, ठीक है, तो गांव में तो हमें समानताएं देखने को मिली, ठीक है। और जिला में हमें थोड़े डिफरेंस देखने को मिले, ठीक है। और उससे भी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला हमें राज्य में, ठीक है। और राज्य से बात करें देश को, तो देश में भी काफी विभिन्नताएं होती है, ठीक है। जैसे कि इंडिया हो गया, तो इंडिया का कल्चर पूरा अलग है, ठीक है। और अगर हम बाहर कंट्री की बात करें तो जैसे कि चीन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन सभी में क्या है, तो इन सब का काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें काफी परिवर्तन होंगे। जैसे कि इंडिया में हमें क्या है, इंडिया में अलग भाषा बोले जाते हैं, अलग कल्चर है यहाँ का, यहाँ के कल्चर में और विदेशों के कल्चर में बहुत डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो कल्चर होती है वो कुछ और होती है और उनके कल्चर कुछ और है, ठीक है। तो हमारे और उनके बीच कितने डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इन सभी में जो डिफरेंस है, जो विभिन्नताएं हैं, तो उन विभिन्नताओं को ही समझने के लिए हम वर्गीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। वर्गीकरण का उपयोग करके हम उसे अलग अलग वर्ग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सभी राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जितने भी विश्व में देश हैं
तो उन देशों का वो सभी देश मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वो सभी देश मिल करके एक विश्व का निर्माण करेंगे। ठीक है, विश्व का निर्माण करेंगे, निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, विश्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई गांव, उसके बाद फिर जिला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य हो गए, फिर उनके बाद देश हो गए, फिर उनके बाद पूरे विश्व हो गए। ठीक है, तो पूरे विश्व में काफी ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसे वैज्ञानिक नामों से जानते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नामों के हिसाब से समझें तो सबसे बड़ी इकाई यानी कि विश्व को, पूरे वर्ल्ड को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जगत। ठीक है, जगत कहते हैं। ठीक है, पूरे विश्व को जगत कहते हैं। ठीक, ये होती है सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, तो जगत क्या होती है, जगत सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, जगत को इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। किंगडम, ठीक है, जगत यानी कि किंगडम। तो ये क्या होगी, ये सबसे बड़ी इकाई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है संघ। ठीक है, संघ, तो जगत के बाद क्या आता है, संघ। ठीक है, संघ को कहते हैं फाइलम। फाइलम, ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई होती है जगत, फिर उसके बाद होता है संघ, फिर इसके बाद होता है, इसके बाद होगा वर्ग। ठीक है, वर्ग। ठीक, तो वर्ग को कहेंगे क्लास। क्लास, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा गण। गण, ठीक है, जगत, संघ, वर्ग और गण। ठीक है, गण को इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है, फिर इसके बाद होगा कुल। तो इस प्रकार से कुल 7 इकाई होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जगत, फिर संघ, वर्ग, गण और फिर कुल। कुल को इंग्लिश में कहेंगे फैमिली। फैमिली, ठीक है, तो कुल को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वंश। ठीक है, तो वंश को इंग्लिश में कहेंगे जीनस। वंश को इंग्लिश में कहेंगे जीनस। फिर उसके बाद सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है जाति। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति, जिसे हम कहते हैं स्पीसीज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो हमारे कुल 7 इकाई है। सबसे छोटी इकाई है जाति, फिर उससे थोड़ा बड़ा है वंश, फिर उसके बाद होता है कुल, फिर उसके बाद होता है गण, फिर उसके बाद वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्गीकरण के कुल 7 इकाई होते हैं। ठीक है, तो जाति क्या होती है, तो जाति सबसे, तो जाति क्या होती है, स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, जाति। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, सबसे बड़ी इकाई होती है जगत, सबसे बड़ी। तो वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो सबसे पहले हम उनके संघ को जानते हैं कि इसका संघ क्या है, फिर उसके बाद हम इसके क्लास को जानते हैं, क्लास को जानने के बाद फिर उसको ऑर्डर करते हैं, फिर उनकी फैमिली के बारे में समझते हैं कि इनकी फैमिली क्या है, फिर उनके वंश के बारे में समझते हैं, फिर उनके जाति के बारे में समझते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण करके फिर वैज्ञानिक अपना उसे नाम देते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण किस प्रकार किया जाती है, तो इसी प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण के ये कुल 7 इकाई होते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, फिर हम इसे आगे की क्लास में डिटेल में समझेंगे कि इसे किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस प्रकार इसे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसे आगे की क्लास में समझेंगे कि इसको वर्ग करके इसका नाम किस प्रकार दिया जाता है। तो आगे की क्लास हम वर्ग की समवर्ग में इसे समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप अभी इतना समझिए कि वर्गीकरण के 7 इकाई होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं और सबसे बड़ी इकाई होती है जगत। ठीक है,
तो जगत सबसे बड़ी इकाई होती है और जाति सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया हो। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।